दोस्तों अगर हम बात करें भारत में कितने अभयारण्य हैं, तो 500 से अधिक भारत में अभयारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हमारा किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से पार्ट में है? नैनीताल में। इसका पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, हेली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो नाम होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या होगा, तो आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। क्लियर है। स्थापना कब हुई? स्टेब्लिश की बात करें 1935 1935 में इसकी स्थापना की गई। और भारत के मैप में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ये रहा। उत्तराखंड हमारा, आप सभी जानते हो, माफी चाहेंगे, आप सभी जानते हो दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा पार्ट है जो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब क्षेत्र से लगता है। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बात करेंगे। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जनपद में? लेह जनपद में। अब क्वेश्चन में आता है कि लेह जनपद में अगर है, जम्मू कश्मीर में है, तो वो कौन सा है? हिमिस है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमिस अभ्यारण्य भारत का किस राज्य में है, तो आपको आंसर मारना होगा जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो मैंने अभी मैप में बताया है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये किस नदी से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर रामगंगा नदी है, रामगंगा रिवर है, इसका जो रिलेट करता है यानी संबंध है, वो है जिम कॉर्बेट। क्लियर है, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश हमारा 2004 में, यानी 4 जून 2004 में क्या हुआ, यहां पर अगर हम बात करें 2 से 4 जून की बात करता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में अलग हुए थे। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा आधार पर अलग हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद सलीम अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि ये बता दीजिएगा कि भारत का बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सलीम अली थे क्या? सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है पक्षी विज्ञानी, क्वेश्चन के ऑप्शन आता है मनोवैज्ञानिक, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है डॉक्टर। तो मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा आंसर मारना है जो वाकई में है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, बड़ा असीम प्रेम था पक्षी विज्ञानियों से, उन्हीं के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रखा गया। जैसे आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है। आगे दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है कि डाची ग्राम सेंचुरी कहां पर है? तो डाची ग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि महामृग का मतलब होता है हिरण। हिरण बोले तो डियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यह डाची ग्राम कहां पर है, तो डाची ग्राम है J&K में। साफ साफ लिखा है कश्मीरी महामृग। कश्मीरी महामृग का मतलब होगा कि ये वाला जो भारत का इलाका आता है, यहां पर आपका क्या है, सबसे ज्यादा हिरण पाए जाते हैं। और कौन से? डाची ग्राम में। याद रखना है, हिमिस है जम्मू कश्मीर में, डाची ग्राम है जम्मू कश्मीर में। आपका कश्मीरी मृग कहां पर पाया जाता है? डाची ग्राम में। आगे हम बात करेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, एक बार स्थापना नहीं पूछता है, लेकिन एक बार मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका पूछ लेता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहां पर हुई है? यानी हम कह सकते हैं कोलकाता का मुख्यालय है, वहीं पर हुई है 1916 में। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है प्राणी विज्ञान का। क्लियर है। कोलकाता बोले तो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो, बहुत दिनों तक राज किया है। फिलहाल आगे क्या होता है देखेंगे। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल हमारा कहां पर मैप में है, ये रहा। कोलकाता इसी की बात करता है, और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है, याद रखना है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। भारत वनस्पति की बात करी तो मैंने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश, जो मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऊपर अच्छी तरीके से भी पढ़ाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहां है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, यानी अगर इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी अभ्यारण्य को रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के प्रदेश से पूछा जाता है तो बांधवगढ़ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान पार्क बना।
इसके अंतर्गत फूलों की घाटी है। आप सभी जानते हो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था फिलहाल दिनों में। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फ्लावर वैली कहाँ पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट सेक्शन में तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो भारत की फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत की शांति घाटी कहाँ है, तो भारत की शांति घाटी है केरल में, जहां किस्म किस्म के फूलों की जटा बिखरी हुई है। तो याद रखना है फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली है आपके उत्तराखंड में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और यहां पर है ये क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, किस स्टेट में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस में है, भारत के है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मैप नहीं है फिलहाल, हम आगे दिखाएंगे आपको। नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर है, कोई डाउट, कोई भी डाउट